देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कल 2 तारीख को पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत की है और बड़ा गर्व हुआ जब देश के प्रधानमंत्री पुनः कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की उसके बाद में देश भर में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने नए सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करी। आज राजस्थान प्रदेश की इकाई के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान में प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने और राजस्थान में 1 करोड़ का लक्ष्य लिया गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने इसको 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया है। निश्चित ही आने वाले समय में पहला राजनीतिक दल होगा जिसके सबसे ज्यादा सदस्य होंगे और हमारा जो लक्ष्य 1.25 करोड़ का, उसको भी हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, संगठन के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और एक ऐतिहासिक जो ऊंचाइयां हैं संगठन को देने का काम राजस्थान प्रदेश करेगा, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी रहेगी। आप सदस्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी परिवार के सदस्य है लालसोट से विधायक, वो कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है छोटी मोटी बातें होती रहती है, उनकी बात पर संज्ञान में लेकर निश्चित ही उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। सरकार काम कर रही है। सरकार के जो हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर निश्चित ही समय समय बातचीत होती है, कैबिनेट में भी बात होती है और निश्चित ही अगर ऐसी कोई बात होगी तो उस पर समय पर निस्तारण कर लिया जाएगा। अच्छा, कई नेता नाराज हैं। ना, ऐसा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यक्रम था, सब लोग एक ही मंच पर थे। आज भी हम लोग एक ही मंच पर आने वाले समय में रहेंगे। सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व हम सबके लिए मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें सभी सदस्यों को अपनी बात करने का अधिकार है। एक एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है, वैसा अभी तक 270 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। 2 आरपीएससी के मेंबर भी अरेस्ट हैं। क्या लगता है कि ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस सरकार में आते ही ऐसे निर्णय किए जहां नकल माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो, जितने भी माफिया पनपे हैं राजस्थान में, जिन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया है, जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय थे, उन्होंने कहा था कि छोटी मछलियां पकड़ में आई है, बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। हमने बड़ी मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसने अपराध किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, इस भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार में नहीं बच पाएगा और निश्चित उन सब के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा भाई साहब, भर्ती के बारे में नीतिगत निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और निश्चित ही जो भी छात्र हित में फैसला होगा, राजस्थान की जनता के हित में फैसला होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। डोटासरा जी ये कहते हैं कि 9 महीने में बीजेपी सरकार सर्कस बन गई। देखिए, मैं सोचता हूं देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसको ना धरातल की जानकारी है, ना कुछ पता है, जो वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी वही करती है। गुलामों की पार्टी कांग्रेस है। एक राज परिवार को खुश रखने के लिए, जिनको ना हिंदू धर्म का पता है, ना हिंदुस्तान की संस्कृति का पता है, मैं सोचता हूं असली जोकरों की सेना तो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने एक जोकर के पीछे अपने सबको जोकर बना लिया, सेना बना ली। ना उसको कुछ पता है, ना वस्तुस्थिति का पता है, लेकिन फिर भी अपनी निष्ठा दिखाने के लिए वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। और ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि उन्होंने तो ना हाईकमान को माना है, ना नेतृत्व को माना है, वो सब अपना अपना हाईकमान है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा का बयान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। उनकी आदत रही है सुर्खियों में रहने की, वो ऐसा बयान देते रहते हैं। एक बुलडोजर को लेकर कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी कल सूरतगढ़ में आपकी सरकार ने बुलडोजर चलाया। देखिए, अपराध के खिलाफ में सरकार की पूरी मंशा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की मांग है, जनता की मांग के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। अच्छा, कैबिनेट में किरोड़ी बाबा को मना लिया जाएगा? क्योंकि किरोड़ी बाबा हमारे पुराने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी हैं, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं। निश्चित ही मना लिया जाएगा, हमारे परिवार के सदस्य। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इससे सहमत है आपकी? किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित ही हमारे मानने नहीं मानने से प्रदेश की जनता जो है वो जो कहेगी हम लोग वो करेंगे। और जब भी कोई फैसला आता है उसका निरीक्षण भी होता है, परीक्षण होता है, उसके बाद में कहीं अगर वापस रिप्लाई करने की बारी आएगी तो रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। कल राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के सदस्य बनते ही प्रदेश में भी सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की है। प्रत्येक बूथ पर 200 और ऐसे 51,300 बूथों पर 1.25 करोड़ रुपए सदस्य बनाने का लक्ष्य, अभी कम से कम सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। हमारी प्रदेश की कार्यशाला हो चुकी, मंडलों की कार्यशाला हो चुकी, 40,000 से अधिक बूथों की कार्यशाला हो चुकी। नीचे तक कार्यशालाओं का काम पूरा करके अब हम घर घर जाकर के संपर्क करने का 11 से 17 सितंबर महासंपर्क अभियान में प्रत्येक बूथ पर संपर्क करके हर व्यक्ति तक पहुंचने का
सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सदस्यता अभियान के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। जी भाई साहब, सदस्य तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है उसमें कई एमएलए नाराज हैं, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। आम हित में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, जो सरकार 8 महीनों में जिन बातों की बात की थी वो सारे पूरे करने का काम किया है। और उस बजट की तारीफ तो सदन के अंदर और सदन के बाहर खुद विपक्षी दल के विधायक भी कर रहे हैं। ये अपने आप में है कि पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी गतिमान होकर के राजस्थान के 7 करोड़ से अधिक लोगों के सबके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास। एक आरपीएससी का भ्रष्टाचार है, तो ये मांग की जा रही है कि जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा है इसे रद्द कर दिया जाए। आपका क्या कहना है? इसके ऊपर सरकार ने पहली बार प्राथमिक रूप से एसओजी को जांच दी है, रीट की जांच एक टास्क फोर्स बनाकर इसको दी है। बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई है, परतें उधड़ रही हैं। जैसे उसका का पूर्णता होने पर आपको बहुत कुछ जानकारी है। सबसे बड़ी पार्टी है और चरणबद्ध तरीके से हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा और हमारे पूरे प्रदेश के ही देश के हर्षोल्लास से सब लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत करी और कुछ घंटों के अंदर ही लाखों लोग ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी के काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बुलडोजर की बात चल रही है, तो जिस तरह का कोई न कोई पहले ऐसा हुआ होगा उसके कारण हुआ है। मैं उसके लिए मैं पूरी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से कई कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं, जैसे कई घटनाएं घटी, उस घटना को लेकर के जो हुई व्यवस्था उसके लिए सरकार तत्पर है और उसके लिए काम। अगर दोषी है तो होनी चाहिए, दोषी नहीं है तो नहीं भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा निर्णय उनका है, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर भी करते हैं, परंतु जिस तरह का अगर किसी ने गलती की है तो उसका तो जुर्माना उसको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन उसके परिवार के साथ जो गलती कर रहा है उसका नहीं तो उसके जो परिवार है उनको भी ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला ऐसा है कि जो गलती करेगा उसके ऊपर चलेगा, ये है। 2 तथ्य मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आपके मार्फत जनता जनार्दन के भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये बात तो निश्चित हो चुकी है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई है इसमें पेपर बाहर गया है, लीक हुआ है, डम्मी अभ्यर्थी बैठे हैं और इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और फर्जीवाड़े में न केवल और लोग थे जिनको बागडोर दी गई थी, जो आरपीसी के मेंबर थे वो खुद भी इन्वॉल्व है और उन्हें स्वीकारोक्ति ये बताती है कि उन्होंने खुद पेपर किसी को देकर के, किसी को लेकर के अपने परिवार और लोगों को बढ़ाया। और खुलेआम उन्होंने भाषण भी दिया था कि मैंने ऐसे अनेक सदस्यों को ऐसा ही भर्ती में बना दिया है। इसीलिए ये परीक्षा संदेह के घेरे में है तो निश्चित रूप से। अब दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसे अभ्यर्थी भी है जिन्होंने मेहनत कर, पढ़ाई कर एग्जाम पास किया है। अगर ये परीक्षा रद्द होती है और रद्द की जाती है तो उनके साथ तो आघात होगा ही होगा जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की और उनका फर्जीवाड़े से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सरकार दोनों पक्षों पर विचार कर कोई उचित निर्णय लेगी। जो पूर्व नहीं होगी अभी नहीं, रद्द होगी या नहीं होगी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी तरह के पक्षों को सुनने के उपरांत, सभी पक्षों को देखने के उपरांत, विधि का परीक्षण करने के उपरांत, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इन सब का परीक्षण करने के उपरांत परीक्षा रद्द की जावे या नहीं की जावे इस पर विचार करने के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। सर, जिसे पूर्व जो मेंबर था राय का, उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो नियुक्त हुआ था भाजपा की सरकार में, तो सवाल के घेरों में भाजपा की सरकार भी है। मैं भाजपा और कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाता इस पे किस सरकार के कार्यकाल के दौरान कितने पेपर बिके, किस कार्यकाल के सरकार के दौरान कितने पेपर आउट हुए, किस सरकार के कार्यकाल के दौरान परीक्षाएं संदेह के घेरे में आई, ये आप सबके संज्ञान में है। इसीलिए किसी ने किसको नियुक्त की विषय ये नहीं है, किसने क्या गलत काम किया ये संदेह के घेरे में है। और दोनों ही व्यक्ति जो आरपीसी के मेंबर होने के उपरांत भी गिरफ्तार हुए और लंबे समय से गिरफ्तार है या रिमांड पर है, उन व्यक्तियों की नियुक्ति को किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। आपकी पार्टी के विधायक रामविलास मीणा सवाल उठा रहे हैं कि काम नहीं हो रहे विधायकों के, कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि विधायक खुद के काम नहीं करवा पा रहे अपनी सरकार में। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना ऐतिहासिक बजट आया और बजट के उपरांत बजट को धरातल पर लाने की कार्रवाई हुई। और आपने कल ही देखा है, आप सबकी मीडिया के भाइयों के मार्फत पता लगा है, जितनी नगर पालिकाएं घोषित हुई है कल उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। जितने भी घोषणाएं जिनकी जमीन अलॉटमेंट के विषय थे वो सारे के सारे जमीन अलॉटमेंट के विषय पूर्ण हो चुके हैं और अनेक कार्य प्रारंभ भी हो चुके हैं।
माननीय विधायक का कोई विषय रहा होगा, उनको नाराजगी बढ़ी होगी, उसको संतुष्ट करेंगे। वो व्यक्तिगत विषय हो सकता है, वो सार्वजनिक नहीं है। बहुत काम हो रहे हैं, बहुत काम हुए हैं और बहुत काम होंगे। एक बुलडोजर को लेकर कल डिसीजन आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जिस वक्त ये डिसीजन आ रहा था, कोर्ट का कमेंट आ रहा था, उस वक्त राजस्थान में भी बुलडोजर चल रहा था। कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं आपसे सबकी संज्ञान में लाना चाहूंगा ये विषय को, और विशेषकर आपकी जनता जनार्दन में। ये जो बुलडोजर चलता है मात्र अपराधी पर नहीं चलता है, उसकी जो जमीन है, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से उसने अतिक्रमण कर रखा है, बिना नियमों के उसने बिल्डिंग बना रखी है, और ज्यादातर केसेज में वो मिलेंगे आपको जो अवैध कॉलोनी बचाई है, अवैध मकान बनाया है, सरकारी जमीन पर बनाया है, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। अपराधी तो मात्र चालान पेश होने से अपराधी नहीं होता है जब तक कोर्ट उसको सजा नहीं दे। इसीलिए बुलडोजर जो चल रहे हैं या जिसका मकान धाराशायी हो रहे हैं, वो लोग हैं जो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर अपने निजी हित के लिए मकान बनाए। बुलडोजर चलना चाहिए अपराधी। बुलडोजर अगर सरकारी संपत्ति पर कोई मकान बनाता है, अतिक्रमण करता है, सरकारी संपत्ति हड़प करता है, गलत काम करता है, तो बुलडोजर ये एक इलाज है। लेकिन ऐसे कई एग्जांपल हैं जिसमें एक ही मकान तोड़ा गया और उसके आसपास के मकान नहीं तोड़े गए। तो एक मकान से क्या वो व्यक्ति टू व्यक्ति परीक्षण करने का विषय, इस पर कोई साधारणतः कमेंट नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, सरकार उन सारी संपत्तियों का परीक्षण करती है, नोटिस देती है, अपॉर्चुनिटियों पे हियरिंग देती है। उसके उपरांत अगर उसका मकान अवैध है, उसका निर्माण अवैध है, उसकी दुकान अवैध है, तो वो कायम रखने का अधिकारी नहीं। आरोप लग रहा है कि तुष्टीकरण के तहत ये काम किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिनकी आपका कथन सही है, जिनकी मानसिकता ही तुष्टीकरण की है, वो आरोपी लगाएंगे और वो क्या भी कह सकते हैं, कभी थोड़ी कहेंगे ये मकान सही है या गलत है। और जो अपने राज के दौरान ऐसे अवैध कमरों को प्रोत्साहित करते हैं, वो कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जो भी कार्रवाई चल रही है वो 100% उचित है। अपराधियों के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है वो 100% उचित है। अब माननीय न्यायालय का क्या सोच है, न्यायालय का निर्णय मैंने पढ़ा नहीं है, न मैंने उनकी टिप्पणी को देखा है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, इलीगल, पर आरोप ये है कि कुछ एक लोगों को तोड़ते और बाकी उसी प्रकार बने हुए उनको नहीं तोड़ते। देखिए, अतिक्रमण निरोधी दस्ता सुबह जहां जाता है, दिन भर में जितने अतिक्रमण हटा सकता है उतने अतिक्रमण हटाता है। हो सकता है कुछ अतिक्रमण अगर बच जाते हैं तो वो दूसरे दौर में टूट जाएंगे, कोई अतिक्रमण नहीं बचेगा। सड़कों पे तो लगभग सड़क सीमा में जितने अतिक्रमण थे उनको हमने लगभग हटाया, कुछ बचे हुए उनको बहुत जल्दी हटाया। मंत्री जी लालसोट विधायक कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहे हैं, जेईएन लगाने के लिए आपसे 4 बार मिल चुके। अब ये उनका सोच है, मुझे कुछ नहीं कहना उस बारे में। राजस्थान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, अगर उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इनको जमीन आवंटन का मामला था, आया हमारे संज्ञान में, क्या सरकार और उस पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल सुनिश्चित रूप से कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें हैं। अच्छा, सवा करोड़ का सदस्यता का दिया है, किस तरह से पूरी कर पाएंगे? कहीं तो आपके वोटर्स भी, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्यता अभियान को अंजाम देंगे और हम 1.25 करोड़ के लक्ष्य को पार कर इससे भी ज्यादा सदस्य बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सदस्य अभियान की शुरुआत की और आज हमारे प्रांतों में, देश के सारे प्रांतों में आज सदस्य अभियान की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से हम ग्रामीण परिवेश में जाएंगे। आज भी ग्रामीणों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, पहले भी था, और हम निश्चित रूप से जा करके प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा, उसको हम पूरा करेंगे। देखिए, बीएपी की न तो कोई विचारधारा है, न कोई लक्ष्य है, न उद्देश्य है। वो वहाँ के भोले भाले आदिवासियों को बरगला करके, झूठ बोल करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अब वहाँ का आदिवासी समझ चुका है, अब धीरे 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 उनसे सरकता जा रहा है, और सरकता जा रहा है तो वो लोग इधर उधर कोने ढूंढ रहे हैं, वो मिलेंगे नहीं। सब तरह से पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है, क्योंकि देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है ये देश की जनता जानती है। एक विधायक शिवसेना के शिंदे साहब से मिला था, क्या वो उनका विषय है, वो शिवसेना में मिले और कहीं मिले हैं, क्योंकि उनको लगता है
बाकी बाप में न तो उनका भविष्य ठीक है, न आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ समय के लिए राजनीति चमक सकती है, लेकिन भविष्य अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपना रास्ता अपन वो तय करें। अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे जो समाज को तोड़ने का काम करता है, इसको कितना मानेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से अपना कोई लक्ष्य है, अपनी कोई विचारधारा है, अपना कोई उद्देश्य है, उसके लिए काम करता है। हम राजनीति में केवल राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति को कोई धंधा करने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति कोई हमारा व्यवसाय नहीं है। कुछ लोग राजनीति को व्यवसाय समझ लिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गरीब की सेवा के लिए आई है। तो हम ऐसे लोग जो हैं देश तोड़ने का काम करते हैं, देश विरोधी गति में लिप्त है, उनके साथ में न तो पहले कभी समझौता हुआ न भविष्य में करेंगे। किस तरीके देश क्या मानते आप ये मानते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये सही है क्या? जब बांग्लादेश का समर्थन करे, बांग्लादेश में जो हुआ घटना हुई उसका समर्थन करे, वो देशभक्त हो सकता है क्या? वो तो कहता है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में होगी, क्या वो ऐसा करना चाहता है क्या? उनसे पूछो सवाल।